हाय एवरीवन। क्या आपको ये कॉफी बीन्स दिख रहे हैं मेरे हाथ में? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये कॉफी बीन्स फूड क्रॉप है या फिर कैश क्रॉप, तो आपका आंसर क्या होगा? या फिर दोनों? चलो पता लगाते हैं। यही हमारा आज का चैप्टर है, कैश क्रॉप एग्रीकल्चर। फटाफट से चलते हैं आगे और देखते हैं क्या मतलब होता है। हमने फूड क्रॉप नेम से ही सजेस्ट है कि जो क्रॉप हम लोग खा सके, है ना, जिसे हम कंज्यूम कर सके, राइट। तो कैश क्रॉप कौन सी है? कैश क्रॉप हमारी वो क्रॉप्स हैं जिसे हम कमर्शियल यूज के लिए जो है ग्रो किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉफी, ठीक है। अब कॉफी को हम लोग खाते भी हैं, बट जब प्लांटेशन होता है तो कॉफी को बाहर सेल भी किया जाता है। सो कैश क्रॉप आर ग्रोन मेनली फॉर सेल, नॉट फॉर फैमिली कंजम्पशन, है ना। फैमिली के लिए नहीं, जैसे हमने जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखा था, उसमें क्या था, उसमें हम लोग फैमिली के लिए भी उसको ग्रो करते हैं, उसमें हमारा कोई सेल या प्रॉफिट या कुछ ऐसा पर्पस नहीं होता है। बट कैश क्रॉप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, जिसको हम सेल के लिए ग्रो करते हैं। कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं इसके अंदर अगर हम देखें, तो वी हैव बेवरेजेस, जिसमें टी एंड कॉफी, जो बीन्स मैंने अभी आप लोगों को ये शो किए ये। देन वी हैव फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। देन वी हैव ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। एंड देन वी हैव अदर क्रॉप्स, जिसमें आपका शुगर केन है, टोबैको है एंड रबर है। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है शुगर केन। शुगर केन हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में भी, दैट मीन्स कि गन्ना। अब शुगर केन से ही आपकी जैगरी है, शुगर केन से ही आपकी शुगर है। जितनी भी मीठी चीजें, स्वीट चीजें आप खाते हो, उसमें कहीं ना कहीं शुगर का इस्तेमाल होता है, और वो सब आपको यहीं से मिलता है। तो क्या की कंडीशन है इसकी? टेम्परेचर चाहिए 20 to 24 डिग्री, फ्रोस्ट हार्मफुल। ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए आप देखो गंगा जो प्लेन है हमारा, यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमें ग्रो करने को मिलता है। एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक लावा सॉइल नीड्स ड्राई सनी वेदर फॉर पिन, यानी कि पकने के लिए उसको जो है ड्राई सीजन जो है समर का वो चाहिए होता है। कहाँ कहाँ कल्टीवेशन रहता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग सेट मेथड से करते हैं, दैट इज कटिंग ऑफ केन प्लांटेड। रटूनिंग का मतलब है न्यू क्रॉप ग्रोन फ्रॉम द ओल्ड रूट्स। जैसे कि मानो कि आपने एक गन्ने को निकाला और उसकी जो रूट्स हैं वो रह गई, उसी रूट से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक नई क्रॉप को ग्रो कर दिया। अक्सर आप लोग अपने घर में भी ऐसा ही करते होंगे। आपने कोरिएंडर देखा है, धनिया ग्रीन कलर वाला जो आता है ना, सूखा वाला नहीं, जो प्रॉपर प्लांट वाला धनिया होता है, आपने देखा होगा जब आप उसको तोड़ लेते हो, उसकी लीव्स को खा लेते हो, यूज कर लेते हो, तो उसी के रूट से आप एक नया कोरिएंडर भी जो है ग्रो कर सकते हो। तो ये वही प्रोसीजर है। देन वी हैव हार्वेस्टेड बिफोर विंटर्स टू अवॉइड, है ना, हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि उनको उसकी फसलों को निकाल लेना पड़ता है। एंड सरकोज ड्रॉप्स आफ्टर 24 आवर्स टू क्विक प्रोसेसिंग इफ नीडेड, है ना, कि जैसे ही निकाला वैसे ही भाई उसको काम पे लगा दो उससे शुगर बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा हमें? सबसे ज्यादा आपको सतलुज गंगा प्लेन पे दिखेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु बेल्ट में एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में। लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मैप में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये देखिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद गुजरात, छोटी छोटी जगहों पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये आपके थोड़े थोड़े स्टेट्स यहाँ पर। तो जितनी भी रिवर्स के आसपास, यानी कि जहां जहां पर आपको एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल मिलेगी, वहां हमें शुगर केन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव अ ऑयल सीड। ऑयल सीड का मतलब क्या है? जैसे वही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो जो मस्टर्ड के जो खेत हैं, सरसों के खेत में उन जो हीरो हीरोइन है, उन लोगों का शूट चल रहा है ना, कि टना ना 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 ना, तो वही की बात हो रही है। तो मस्टर्ड से निकलने वाला ऑयल, ठीक है, ग्राउंड नट से, मूंगफली से निकलने वाला ऑयल, तो ऑयल सीड से ऑयल जिससे हम बना रहे हैं। सबसे पहले ग्राउंड नट की ही बात करते हैं, यानी कि हमारे मूंगफली की। ठीक है, टेम्परेचर चाहिए 20 to 25 डिग्री, रेनफॉल चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सैंडी लॉम सॉइल के अंदर जो है इसको ग्रो किया जाता है। ऑयल, ग्रीन, सोप्स एंड कैटल फीड, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए जो है इसके यूजेस हैं, यानी कि इसका एप्लीकेशन ये सब है। देन इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अगर हम किसकी बात करें, ग्राउंड नट ऑयल सीड की बात करें। लीडिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात, है ना, क्योंकि सैंडीलॉम जो है हमें वहीं देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाकी ऑयल सीड्स की। द मस्टर्ड, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, मूवीज में जो आपको अक्सर देखने को मिलता है, जब आप ये हरियाणा पंजाब की तरफ जाएंगे ना, ट्रेन से, बस से, गाड़ियों से, तो आपको दोनों तरफ जो है ना सरसों के खेत मिलेंगे, वो येलो येलो फूल हो बड़े प्यारे प्यारे से, ये वही है।
ठीक है। इसका टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री, रेनफॉल आपको ठीक ठाक चाहिए। लोमी सोयल आपको चाहिए, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, तो उसकी शूटिंग भी तो पंजाब की है ना भाई, डीडीएलजे की। देन वी हैव सोयाबीन्स, बहुत फेमस है आज के टाइम में, लोग बोलते हैं हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाइए। ठीक है, 13 to 24 डिग्री, 40 to 60 सेंटीमीटर की आपको जो है बारिश चाहिए। एसिडिक में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इसका लार्जेस्ट है, देन राजस्थान एंड महाराष्ट्र। देन वी हैव सनफ्लावर। सनफ्लावर तो आपने जरूर अपने घर में भी देखा होगा, आप देखना आपके घर में भी यूज किया जाता होगा सनफ्लावर करके। ठीक है, तो उससे खाना बनता है जनरली, राइट। 26 to 30 डिग्री, 50 सेंटीमीटर तक का आपको जो है चल जाएगा। लोमी सॉइल होनी चाहिए। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक आर दी लीडिंग स्टेट्स। देन वी हैव तिल। तिल देखे ना, व्हाइट कलर के छोटे छोटे हमारे पास होते हैं सिस्टम। ठीक है, देन जिसमें हमें चाहिए 21 डिग्री से आपका टेम्परेचर, 40 to 50 सेंटीमीटर की आपकी बारिश। लाइट लोम भी चलेगा। प्रोड्यूसिंग क्या है, यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड तमिलनाडु। देन वी हैव लाइन सीड। ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इतनी बारिश एलुवियल और ब्लैक सोइल में अच्छे से ग्रो कर सकती है। मध्य प्रदेश और यूपी आर दी बेस्ट इसके जो है प्रोड्यूसर्स है। देन वी हैव कास्टर ऑयल, जो आपने बाहर के यूज के लिए भी बहुत सुना होगा। ठीक है, 50 to 75 सेंटीमीटर। रेड सैंडी लोम, रेड सॉइल के अंदर इसको आप ग्रो करेंगे। गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। अब इसमें ये जो तिल है ना, इसकी जो खेती होती है ना, वो इतनी ज्यादा महंगी, मतलब अगर मान लो कि आपने तिल जो है उसको ग्रो कर लिया तो उससे आपको बहुत पैसा मिलता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, नन अदर देन कॉटन, जिसके बने हुए कपड़े हम लोग पहनते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, क्या कंडीशन चाहिए होती है, वही 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, और जो है बारिश बहुत अच्छी खासी चाहिए होती है। ठीक है, 50 to 75 सेंटीमीटर। ब्लैक सॉइल, क्योंकि हम ब्लैक सॉइल को ही क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट क्या है कॉटन के लिए, ब्लैक सॉइल है। देन वी हैव क्ले सॉइल रिच इन लाइम एंड फॉस्फेट। ब्लैक सॉइल इसके लिए आइडियल है एकदम, राइट। सोन बिफोर रेन, है ना, रेन से पहले, मतलब मॉनसून आने से पहले आप इसको जो है सोन यानी कि इसको लगा दो, हार्वेस्ट कर लो अक्टूबर के टाइम पर। प्रोसेसिंग इंक्लूड गिनिंग, ऑयलिंग, एक्सट्रैक्शन एंड स्पिनिंग। तो इसका पूरा प्रोसेस है कि कैसे, देखो ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये निकाला जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो है, फिर इसके बाद जो है इसको स्पिनिंग के लिए यानी कि धागा बनने के लिए, एंड इससे फिर धागे के बाद कपड़ा बनने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, क्यों, क्योंकि वहीं पे ब्लैक सोइल ज्यादा है, राइट। आंध्र प्रदेश, पंजाब, कुछ कुछ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मैप आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है, जो सबसे ज्यादा डार्क आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, देन महाराष्ट्र में, देन उसके बाद तेलंगाना में, फिर राजस्थान और कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जूट के ऊपर। जूट मैंने आपको बताया था ना, जूट क्या है, एक नखरीली बोल सकते हैं हम इसको, क्या है, नख, इसी तरीके से याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। नखरीली क्रॉप है, नखरीली क्रॉप है तो इसे चीजें भी ऐसी चाहिए होती है, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। नखरीली से मैंने आपको रिलेट कराया था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, वो भी क्या है, बहुत नखरे करती है ना, नाराज हो जाती है कभी कुछ हो जाता है उन्हें, तो वही चीज यहाँ पर है। देखिए क्या कंडीशन है, 24 to 35 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। 150 से प्लस की जो है इसको बारिश चाहिए। न्यू एलुवियल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अब वो कहाँ बनता है, वो आपका बनता है सुंदरबन पे। ठीक है, सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तो बस जूट से आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, वेस्ट बंगाल ही है। कब इसको सोन किया जाता है, फेब से लेके जून के टाइम पीरियड पे। स्टेम सोक इन वाटर एंड सेपरेट फाइबर, यूज फॉर सेक्स, कारपेट, स्टोइंग, मतलब इससे बहुत सारे, आप ये देख रहे हो इतनी डेकोरेशन की चीजें भी बहुत बनती हैं जूट से। बैग्स आते थे पहले जूट के, लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब मेरी मम्मा की शादी के टाइम पे जूट के बैग जो है उनकी शादी में सामान में बहुत चीजें आती थी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, देन असम, बिहार एंड उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है, बस ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। बाकी आपके उधर के ही पड़ोसी जो स्टेट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्रॉप पे चलते हैं, दैट इज टी। ओ माय गॉड, कौन है आप में से चाय लवर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्या कंडीशन चाहिए, 24 to 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए हमें 150 सेंटीमीटर प्लस एंड ह्यूमिड और फोबी। और यही सारा टेम्परेचर जो आपको वहां देखने को मिलता है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा अच्छी खासी होती है, ठीक है। वेल ड्रेन लूमी सोइल हिल स्लोप पे, आपने देखा ना इस तरीके से हमेशा ये इस तरीके से जो है टी की जो है प्लांटेशन किया जाता है ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। कल्टीवेशन कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम नर्सरीज, नर्सरीज से इसको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, लगाया जाता है। ग्रोन ऑन स्लोप्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, है ना, स्लोप्स की तरह से इस तरीके से स्लोप्स के रेन में लगाए जाते हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, यानी कि एक जगह पर पानी इकट्ठा ना हो, पानी से बह के जो है सारे क्रॉप्स तक पहुंच जाए। देन फ्रीक्वेंट प्लकिंग बाय हैंड विमेन स्किल्ड वर्कर्स, आपने जरूर देखा होगा अगर आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम साइड दार्जिलिंग गए होंगे या ऊटी गए होंगे तो वहां पर लेडीज जो है वो अपने ऐसे पीछे के टांग के ऐसे ऐसे उसकी लीव्स को प्लक करती रहती है जैसे जैसे वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की टी है। ब्लैक टी जो हम लोग सबसे ज्यादा पीते हैं, ठीक है, फर्मेंटेड। देन वी हैव अ ग्रीन टी जो कि आपकी नॉन फर्मेंटेड है। देन वी हैव ओलेंड जो आपकी पार्शियली फ्रेगमेंटेड है, और ब्रिक टी जो कंप्रेस्ड ब्लॉक यानी कि ईट जैसी आपको जो है देखो यहाँ पर दिख रही होगी, इस तरीके से ब्लॉक में आपको मिलती है। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, कहाँ सबसे ज्यादा, आसाम भूलना ही नहीं है, आसाम में लार्जेस्ट, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में, देन तमिलनाडु, केरला एंड माइनर कर्नाटका और बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो सबसे ज्यादा ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रीन दिख रहा है आसाम, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और इनमें भी इस तरीके से स्लोप के तरीके से जो है इसका प्लांटेशन किया जाता है। नाउ वी हैव कॉफी, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात की थी, तो अब आपको आपका आंसर मिल गया कि कॉफी क्या है, आपकी फूड क्रॉप भी है और कैश क्रॉप भी है, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए 15 to 28 डिग्री, शेड रिक्वायर्ड 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि बहुत अच्छी खासी बारिश कहाँ पे होगी, आपका जो है पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना। रिच लोमी सोइल में इसको ग्रो करते हैं। स्पीसीज क्या है इसके, क्या बेस्ट क्वालिटी की जो देखने को मिलती है। देन वी हैव रोबस्टा हार्डी लोअर एंड लोअर क्वालिटी। देन लिब्रिका जो आपकी डिजीज और रेजिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, सबसे ज्यादा तो कर्नाटका में ही है, बाबा बूडान हिल्स के ऊपर। बाबा बूडान की स्टोरी पता है या नहीं पता, किस किस को पता है बाबा बूडान की स्टोरी, जरा जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये देख लो सबसे ज्यादा ये रहा कर्नाटका, देन केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट वी हैव रबर। अब रबर मतलब मुझे लगता है अब तो आप बड़े हो गए तो पेंसिल का यूज इतना नहीं रहता होगा, बट रबड़ जो है इरेज करने के लिए भी जो हम यूज करते हैं वो मिलता हमें रॉ यहीं से है, देखो इस फॉर्म में हमें मिलता है, और फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग शेप्स और अलग अलग टेक्सचर उसको दिया जाता है। क्या कंडीशन चाहिए, 25 to 35 डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि ठीक ठाक, ठीक है। नो टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री। और ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा उन स्टेट्स में हो सकता है जहां पर आपके समुंदर आसपास में हो, ठीक है। रेनफॉल चाहिए 200 से 400 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, ठीक है। एलुवियल और लेटराइट सॉइल, ग्रोन एट 300 to 450 मीटर एल्टीट्यूड, यानी कि हल्की सी ऊंचाई के ऊपर जो है इसको ग्रो किया जाता है। कैसे कल्टीवेशन होता है, प्रोपगेशन बाय द सीड्स और बड ग्राफ्टिंग, टिक्स एक्सपेक्टेड बाय द टैपिंग एंड प्रोसेस है इसका कुलेशन, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, है ना। बाद में सुखाया जाता है, पहले तो आपको वो है लिक्विड वेट फॉर्म में मिलता है, उसके बाद उसको पूरी तरीके से प्रेस किया जाता है और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है ताकि उसको हम एक शेप दे सके, ठीक है। कहाँ कहाँ है लीडिंग, भूलना ही नहीं है, केरला, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा बारिश आती, सबसे ज्यादा मानसून सबसे पहले बारिश भी केरला में करता है, जाते टाइम भी केरला में बारिश होती है, तो जो आते टाइम बारिश होती है उसी से आपका रबड़ जो है वो पूरी तरीके से रिपेंड करता है, ठीक है। बाद में आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार इन जगहों पे भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमारी सारी कैश क्रॉप जो है वो फिनिश होती हैं, यानी कि हमने मार्केटिंग अपनी कर ली है, सेल हमें करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Unacademy. Let's crack it.